बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि शायद आप लोगों ने अब तक ट्राई नहीं की होगी। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पानी वाले पकोड़े। पकोड़ों की आपने कई रेसिपीज ट्राई की होंगी लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपने इसको ट्राई करना है और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने इमली को भिगो लिया है। इमली को हमने आधे घंटे तक के लिए भिगो देना है क्योंकि हमें आगे रेसिपी में इमली का पल्प चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब बेसन ले लिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करने जा रही हूँ जिसमें मैंने लिया है 1/2 टी स्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून नमक डालूंगी, 1/2 टी स्पून हल्दी जाएगी और 1 चुटकी सोडा जाएगा। इन सबको मैं बेसन में डालकर अच्छी तरह मिक्स करूंगी। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालकर हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखें यहाँ पर इसका बैटर ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है, इसको हमें इतना ही रखना है। अब बेसन को कम से कम आधे घंटे के लिए मैं रेस्ट दूंगी। आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं इसके पकोड़े बना लूंगी। अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन में सादा पानी ले लिया है। अब मैं ये पकोड़े बनाती जाऊंगी और इस पानी में भिगोती जाऊंगी। इस पानी के अंदर मैं पकोड़ों को 2 से 3 मिनट तक भीगे रहने दूंगी। अब दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैं डिश आउट करूंगी। उसमें मैंने तकरीबन 2.5 गिलास पानी ऐड किया है। तो मैंने यहाँ पर ठंडा पानी इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैं इमली का पल्प डालूंगी जो कि हमने भिगो के रखी हुई थी। उसके बाद इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक, काला नमक जाएगा 1/4 टीस्पून, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर जो चीनी डाली थी वो भी घुल जाए। साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी हरी चटनी भी डालूंगी। हरी चटनी जिस तरह घर में बनती है वैसे ही बनेगी। इसमें मैंने सिर्फ हरी मिर्च डाली है, पुदीना डाला है और धनिया डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। अब पानी में जो हमने पकोड़े भिगो के रखे हुए थे, अब पकोड़ों को हम निचोड़ कर इस पानी के अंदर शामिल करेंगे। अब मैं इसमें पुदीना डालूंगी। आप चाहें तो सूखा पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ताज़ा भी कर सकते हैं। और साथ ही मैंने गोल गोल प्याज काट के रखी हुई है, मैं वो भी शामिल करूंगी। तो हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। कैसी लगी आपको ये यूनिक सी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगली किसी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।